हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल हर्षराज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कृषि है, चैप्टर का नाम कृषि है, उसका जो मोस्ट 100 VVI ऑब्जेक्ट प्रश्नों का जो उत्तर हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है चैप्टर नंबर 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो है किताब में जो पीछे में जो अध्याय का जो प्रश्नावली में दिया गया है उसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऑब्जेक्टिव को भी शामिल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13.7%। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? कहता है भारत का कितना प्रतिशत आबादी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53.8%। 53.8% जो है आबादी जो भारत का किसी न किसी रूप में जो है कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? कहता है वर्तमान समय में जो कुल कृषि भूमि का जो कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? कहता है टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें जो है कितना प्रतिशत भाग जो मैदानी भाग है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है भारत में लगभग 2/3 यानी 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? कहता है भारत में लगभग 2/3 लोगों का जो जीविका का आधार क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि जो है किस प्रकार की कृषि है? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा कृषि प्रचलित है? यानी कि भारत के किस राज्य में जो सोपानी कृषि यानी खेती की जो है प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? कहता है झूम खेती जो भारत में किस भाग में की जाती है? तो झूम खेती जो है ये भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल को जो है बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये जो रोपण कृषि है इसमें जो बहुत बड़े बागानों में जो है बहुत बड़े क्षेत्र में जो है एक ही फसल को लगाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? कहता है इनमें से कौन सा यंत्र है जो प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रैक्टर जो है प्रमुख रूप से नहीं है। हल खुरपी दाल ये सब है, लेकिन ये जो है ट्रैक्टर जो है प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती जो है रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये चाय की खेती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से जो कौन रोपण फसल नहीं है?
तो ये जो गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ की जाती है? कहता है रबी फसल का बुआई जो है किस माह में आरंभ की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में जाती है। ठीक है, रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला सवाल है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल जो प्राय लगभग जो है जितने भी प्रकार के लगभग सब्जी होता है वो जो जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो जायद फसल का जो है उत्पादन किस मौसम में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्मी के मौसम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान? कहता है दूध उत्पादन में जो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड को जो हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन को हरित क्रांति कहते हैं, उसके बाद दलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहते हैं और मत्स्य उत्पादन को हम लोग पीली क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का क्या है दूसरा नाम? तो श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ किया गया था? यानी दूध उत्पादन से संबंधित जो है ऑपरेशन है उसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड 2 का जो है शुभारंभ कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1981 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में धान की खेती जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? कहता है किस राज्य में जो धान के सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक मिलते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गेहूँ फसल है, तो गेहूँ जो है किस प्रकार का फसल है? तो इसका सही जवाब हो देख लेते हैं हम लोग। गेहूँ जो है एक क्या है? रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है लगभग मुख्य रूप से चावल का उत्पादन ज़्यादा करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कहता है गेहूँ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से मोटे अनाज की फसल नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये गन्ना जो मोटे अनाज की फसल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ज्वार बाजरा रागी ये सब मोटे अनाज की फसल है, लेकिन गन्ना मोटे अनाज की फसल नहीं है। अगला सवाल है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? यहाँ पे कहाँ होगा? ठीक है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये राजस्थान में। बाजरा जो है बालुई क्षेत्र में होने वाला फसल है, इसलिए राजस्थान में जो सब अधिक मात्रा में बालू है, इसलिए यहाँ पर जो है बाजरा की सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला सवाल है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? कहता है भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अनियमित मानसून। अनियमित मानसून के कारण जो है भारत की जो है फसल का उत्पादन जो अच्छी नहीं होती। किसी वर्ष यदि मानसून बढ़िया रहता है तो फसल अच्छा होता है, यदि मानसून बढ़िया नहीं रहता है तो फसल जो है नहीं हो पाता है। इसलिए जो भारतीय कृषि को जो है ये मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो दलहन की फसल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये बाजरा है। बाजरा जो मोटे अनाज की फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी चना मसूर उड़ ये सब क्या है? उड़द होगा यहाँ पे उड़द ये सब क्या है? दलहन है, लेकिन बाजरा जो क्या है एक मोटे अनाज है। ठीक, अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान जो है प्रथम। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? कहता है मूंगफली का जो उत्पादन है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? कहता है सरसों तेल जिसको तोरी कहते हैं, उसका उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों जो है ये तिलहन फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया था? कहता है चाय का सर्वप्रथम उत्पादन जो कहाँ पे आरंभ किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख देते हैं इसका ऑप्शन यानी ब्रह्मपुत्र घाटी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? कहता है अधिक दिनों तक यदि वर्षा नहीं होता है तो कौन फसल जो उससे प्रभावित होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है चाय प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का जो प्रयोग किया जाता है ये कृषि कार्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कहता है विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पत्तन से किया जाता है? कहता है भारत में सबसे अधिक चाय का जो निर्यात जो किस बंदरगाह से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कोलकाता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन पेय फसल है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है पेय फसल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कॉफ़ी जो है पेय फसल है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेबिका। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, गलती हुई है, यहाँ पे हो जाएगा यूरेबिका जो है ये कॉफ़ी का एक फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी पूर्वोत्तर भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन करने वाला सबसे प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहता है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? कहता है भारत में बागवानी कृषि का जो शुरुआत जो कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 1880 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो बागवानी फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कपास जो बागवानी फसल नहीं है, लेकिन संतरा आम केला ये सब बागानी फसल है। ऑप्शन नंबर डी जो कपास है ये बागानी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी। अगला सवाल है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कहता है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये केला का उत्पादन जो भारत में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कहता है आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैम जेल स्क्वॉश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? कहता है जैम जेल स्क्वॉश जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा फल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फल से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक काजू उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये केरल में जो सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में गर्म मसालों की खेती की जाती है? कहता है भारत के किस क्षेत्र में जो गर्म मसालों की खेती की जाती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था? हरित क्रांति जो शुरुआत हुआ था 1967-68 के दशक में हुआ था, ठीक है। तो ये पहली बार शुरुआत हुआ था। तो दूसरा बार जो है हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983-84 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें कौन सी फसल रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल जो इनमें से कौन है? तो ये जूट जो है रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार मतलब इस तरह से यानी कि जट्टा वाला जो फसल होता है, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है? रेशेदार फसल, जिससे मतलब धागा या सूत तैयार किया जाता है उसको रेशेदार फसल कहते हैं, ठीक है। तो कहता है इनमें से कौन जो रेशेदार फसल नहीं है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो गन्ना जो रेशेदार फसल नहीं है। बाकी बात कपास, जूट, सन, ये सब क्या है? रेशेदार फसल है, लेकिन गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कपास निम्न में से कौन सी फसल है? तो कपास जो है निम्नलिखित में से कौन सा फसल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कपास जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? यानी कपास जो मेन रूप से किस स्थान यानी कौन सा देश में उगाया गया था, उसके बाद भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल स्थान जो है इसमें जो कपास का उत्पादन जो भारत में पुर्तगालियों ने लाया था, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत में, ठीक। कपास का उत्पादन जो मूल रूप से भारत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कपास की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी है। काली मिट्टी को जो रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, और इसे जो है काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पला रहित होना चाहिए? यानी कपास के उत्पादन के लिए जो कितने दिन जो है पला रहित होना चाहिए, पला नहीं मरना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 210 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? सुनहरा रेशा जो है कौन फसल का अन्य नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो भारत में जूट की सबसे अधिक खेती जो ये पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो जो है मतलब समझ लेते हैं कि खरीफ फसल क्या आता है। यानी बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, और ठंडी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। तो इसमें से जो चाय है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, लेकिन गेहूँ, सरसों, मटर ये सब क्या है? रबी फसल है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है रबी फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लेते हैं इसका, ठीक है। रबी फसल जो है ये गेहूँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फसल बोने, बढ़ने और पकाने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? कहता है फसल बोने, बढ़ने और पकाने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय को जो है क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धन काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें कौन सी एक फलीदार फसल, इनमें से जो कौन जो एक फलीदार फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दाल जो है फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी दाल जितने भी प्रकार है वो सब जो फलीदार फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ये सवाल फिर से बार बार रिपीट हो गया, ठीक है। इसको जो हम लोग कृषि रोपण कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? कहता है सरकार के द्वारा जो है कौन सी घोषणा जो है फसलों की सहायता देने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत का नारियल प्रदेश किसको कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है?
तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को जो है नारियल प्रदेश कहा जाता है। केरल समुद्र के किनारे स्थित राज्य है, तो उसे जो है इस सबसे ज़्यादा जो नारियल का उत्पादन केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कहता है हरी चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो क्या कौन है? ये सिक्किम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कहता है विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? यानी गन्ने की फसल जो है तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 महीना लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी चावल उत्पादन में जो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दाल किस पौष्टिक अंश का सार होता है? यानी दाल में जो कौन सा पौष्टिक आहार पाया जाता है? तो दाल में जो जितने भी प्रकार का दाल है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और वसा जो जितने भी प्रकार का सूखा फल होता है उसमें जो वसा पाया जाता है। ठीक, चावल, दाल, चावल, गेहूँ, इस सब में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा कहता है आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? यानी आम का उत्पादन करने में जो है विश्व में जो कौन सा देश जो आगे है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रागी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो कृषि से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जूट जो है कृषि से संबंधित उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती है? कहता है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वर्ष में जो 2 फसल या 2 से अधिक फसल लगाई जाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा ये 15%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल कौन है? तो ये कॉफ़ी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? कहता है दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? कहता है विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का जो उत्पादन जो कौन सा देश करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस प्रदेश में बाल एक जीविका फसल है? कहता है किस प्रदेश में बाल जो है एक जीविका फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 80 का हो जाएगा। नहीं दिया गया इसका आंसर, जो इसमें इसका हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ फसल जो किस महीने में काट लिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, नवंबर दिसंबर यानी काट लेते हैं। यानी शुरुआत तो अक्टूबर से ही हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो नवंबर दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर तक में जो काट लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो ये जूट को जो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत की कितनी संख्या कृषि कार्य में संलग्न है? कहता है भारत की कितनी जनसंख्या जो कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑपरेशन फ्लड योजना का जो शुरुआत किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अगर अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मेघालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, रेशम के कोकून के कोकून से क्या प्राप्त होता है, यानी रेशम के कोकून से क्या प्राप्त किया जाता है। तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है। कहता है भारत में कितना प्रतिशत आय जो इनकम है कृषि कार्य से प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 24%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति कब आई थी, यानी भारत में हरित क्रांति जो है कब हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका 88 का हो जाएगा, 1986, 66, 68 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है। चावल जो है जीवन निर्वाह कृषि की उपज। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए बालू भूमि आवश्यक है। निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए जो है बालू भूमि आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहवा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कौन सी ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है कौन सा ऐसा फसल जो है खाद्यान्न यानी खाने के युग में होता है और चारा में भी किया जाता है, पशुओं के चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मक्का जो हम लोग खाते भी हैं और उसके बाद उससे चारा भी तैयार किया जाता है पशुओं का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्तन वहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है। कहता है कर्तन वहन प्रणाली कृषि को जो किस राज्य में दीपा कहा जाता है। तो बहुत ही VVI ये सवाल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तमिलनाडु की गोलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है। कहता है तमिलनाडु की गोलगिरी पहाड़ी पर जो किस चीज़ की खेती की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहा जाता है। इन दूध उत्पादन में जो क्रांति लाई गई थी उसको जो सफ़ेद क्रांति के नाम से या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, समुद्री मछलियों को उत्पादन एवं उपयोग में किस राज्य का स्थान प्रथम है। कहता है समुद्री मछलियों का उत्पादन और उपयोग करने में जो किस राज्य का स्थान जो प्रथम स्थान है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये केरल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गहन आजीविका कृषि किस क्षेत्रों में की जाती है। कहता है गहन आजीविका कृषि जो किन क्षेत्रों में की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पे जो है गहन आजीविका कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, दीपा आम पलामू इत्यादि किस कृषि का नाम है। कहता है दीपा आम फालमू, ठीक है, ये सारे जो है किस कृषि का नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्तन दहन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कहता है भारत में जो विश्व में जो किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चाय का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है। कहता है भारत को निम्नलिखित में से किस पौधे का जो मूल स्थान माना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कपास का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में जो है किस किस्म का जो कॉफ़ी उगाई जाती है। तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है इस वीडियो में टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे हैं। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। यदि इस चैप्टर से यदि बोर्ड एग्जाम 2025 में सवाल पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन जो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्लीज़ निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और एक वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। ऑप्शन नंबर 1 लाइक इसके साथ हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।